स्वामी जी, एक तस्वीर आ रही है, बहुत खास तस्वीर है, वो आपको जरा दिखा देता हूं। स्वामी जी, ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीन ले रहे हैं। मतलब ये कि योग, वैक्सीन, ये हमें कोरोना के खिलाफ जंग में जीत दिलाएगा। योग की लड़ाई हमने पिछले 1 सालों से ज्यादा वक्त से जारी रखी है और वैक्सीनेशन का अभियान भी लगातार चल रहा है। लेकिन स्वामी जी, इस वक्त कोरोना के जो आंकड़े हैं वो हमारे पेशानी पर बल डाल रहे हैं, वो चिंता बढ़ा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में। इसीलिए मैंने कहा, ये उदाहरण राजीव का रखा मैंने आपके सामने कि जिसके फेफड़े खराब हो गए थे 65% डॉक्टर, और इसके ऑक्सीजन लेवल आ गया 65%, और 2 कदम नहीं चल सकता था, अब ये दौड़ रहा है। किसकी वजह से? इसलिए मैं कहता हूं, देखो, कोरोना की एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। वैक्सीनेशन जो है वो प्रिवेंशन है कि वैक्सीन ले लेंगे तो आगे नहीं होगा। अभी क्या करें? अभी जिन 1 लाख लोगों को रोज कोरोना निकल रहा है उसमें करीब 500 से 1000 लोगों की रोज मौत हो रही है। किसी दिन 250, किसी दिन 500, किसी दिन 700, किसी दिन 1000 लोगों की वापस मौतें होनी शुरू हो गई है। वो क्या करें? तो वो अपने घर में ये जो हम योगाभ्यास बताते हैं, ये सारे अभ्यास हमारे लीवर को, किडनी को, हार्ट को, लंग को, ब्रेन को, ये खाली ब्यूटी को ही नहीं बढ़ाते, ये सुंदरता तो बढ़ाते, स्वास्थ्य से पहले लेकर के आते हैं। अब आदमी की चमड़ी गड़बड़ कैसे होती है? आदमी की चमड़ी खराब होती है जब उसकी किडनी ठीक से काम नहीं करती, जब उसका लीवर ठीक से काम नहीं करता, और जब उसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम में डिस्कनेक्ट होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस से पिंपल्स आते हैं। मैंने कहा कांति लेप लगा लो, एलोवेरा जेल लगा लो, आपका जो पिंपल्स है वो पहले ही दिन से कम होने लगेगा। खाने पीने में तीखे तली चीज़ें बंद कर दो, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दो, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स अंकुरित खाना शुरू कर दो। एक बार भी आपने मेरे चेहरे पर पिंपल देखा? मेरी पित्त प्रकृति है, पहले वात थी, फिर मेरी कफ प्रकृति भी, अब पित्त प्रकृति है, पित्त प्रधान है। तो कभी ना मेरे को साल में कम से कम 5-10 बार तो पिंपल्स निकल ही आते थे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कम से कम सप्ताह में 1 बार अंकुरित खा लेता हूँ। मैं पहले अनार, सेव, पपीता और सलाद खाता हूँ, बाद में थोड़ा सा खाना खाता हूँ, और पानी पीता हूँ 3 से 4 लीटर। और सप्ताह में कम से कम 1-2 बार आपके कार्यक्रम के बहाने कभी कभी ऐसे ही एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ। कभी कभी 15 दिन में 1-2 महीने में कांति लेप लगा लेता हूँ। उससे मेरा चेहरे का नूर इतना अच्छा बना हुआ, मेरी बायोलॉजिकल एज जो है, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन रोज करता हूँ। मेरा लीवर, मेरे किडनी, मेरी आंतें, और खास करके ये किडनी जो स्किन की प्रॉब्लम्स में बड़ा रोल होता है, फिर स्ट्रेस का, उसको मेंटेन रखता हूँ। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करता हूँ, और सबको कहता हूँ अपना लीवर, अपनी किडनी, अपनी आंतें और अपना पित्त, गर्मी शरीर के अंदर, इसको कंट्रोल में रखिए। फिर आपको खाली एलोवेरा जूस पीने से और एलोवेरा जेल लगाने से ही कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, है? और बाल आपके, जैसे मेरे बाल जो है वो बहुत अच्छे हैं, मेरी आंखों पर चश्मा नहीं है, तो खाली आपकी स्किन ही अच्छी नहीं रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपका चेहरा अच्छा रहेगा, आपके दांत अच्छे रहेंगे, आपकी पूरी सेहत अच्छी रहेगी। 1-1 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो कर सके वो सेतुबंध आसन, ये आज हम बताते तो हैं, ये हम मंडूक आसन से लेकर के और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये डायबिटीज के लिए भी बताते हैं, किडनी के लिए भी बताते हैं, पेट को ठीक करने के लिए भी बताते हैं। अरे जब सिस्टम ठीक होगा तभी तो सिम्टम्स अंदर जो उभर रहे हैं, चमड़ी पर कोई भी विकार उभरता है तो उसका पित्त मुख्य कारण होता है। उस पित्त के प्रशमन के लिए रोज आपको ये योगाभ्यास करना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, खुश रहना है, नींद अच्छी लेनी है। नींद अच्छी ना आने से भी स्किन की प्रॉब्लम रहती है, और हैप्पी रहने से आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जो सर्वांग आसन, हलासन न कर पाए, जो हमने पहले बताया था, वो खाली कपालभाति, अनुलोम विलोम ही कर लें, और जो कर सके तो वो थोड़े से आसन भी कर लें, और उल्टे लेट करके ये भुजंगासन ये तो रोज कर लिया करें। फिर वापस बता रहा हूँ मैं
कि ये कोरोना से लेकर के बाकी बीमारियां उन्हीं को होती हैं। तो मैं कह रहा था वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। योगी जी ने भी लगाया है, मोदी जी ने भी लगवाया है। सब वैक्सीनेशन करवा लें भाई, उससे आपके भीतर एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगे। उसके दूसरे एग्जाम्पल हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी रामदेव, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया हुआ है क्योंकि अभी अब हमारी बारी नहीं आई है ना। हमारी बारी आते आते तो अगले साल हो जाएगा। अब तब तक हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वैसे मेरी उम्र के हिसाब से तो पारी आ गई है, लेकिन मैंने दूसरों को नंबर दिया हुआ है, पहले तुम लगवा लो, क्योंकि मेरे को योग करने से मेरे शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है कि सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता मुझे तो कभी भी। और मैं रोज 5 मिनट, अब सबको वापस कह रहा हूँ, ब्यूटी तो बढ़ेगी। सुबह एक बार ये एलोवेरा जेल लगा लेना और एलोवेरा जूस पी लेना, ये तो ऐसे कर लेना सुबह सुबह। जैसे मैं भी अभी धूप में बैठा हूँ, ये लगा लिया मैंने, अब इसके ये धूप का असर नहीं होगा, मुझे सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी औषधि है प्राण। हर एक सेल को अच्छी ऑक्सीजन चाहिए। तो स्वामी जी आप ये कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलते वक्त जब चिलचिलाती हुई धूप मेरे हो, ब्लड बोन के सेल, तो सनस्क्रीन लगाने के बजाय एलोवेरा लगा के हम बाहर निकलेंगे तो सनबर्न नहीं होगा, टैनिंग नहीं होगी। 100% नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैंने तो अपने ऊपर ये प्रयोग किए हुए हैं। मैंने 50-55 डिग्री पर भी कभी भी कोई क्रीम नहीं लगाई है और मेरे को कभी भी कोई रेसेज नहीं हुए, कभी मेरे को स्किन के अंदर बर्निंग नहीं हुई है। देखो 2 तरह से स्किन बर्न होती है हुसैन भाई। एक तो हिमालय में जब आप लेह लद्दाख और गंगोत्री यमुनोत्री ऊपर पहाड़ में सियाचिन बॉर्डर पर, और उधर चाइना बॉर्डर पर भी मैं इधर से गया था एक बार अरुणाचल से, तो -5 डिग्री पर भी मेरी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ और 50 डिग्री पर भी कोई असर नहीं हुआ। मैं एक तो रोज योग करता हूँ, पानी पूरा पीता हूँ और एलोवेरा जूस पीता हूँ और एलोवेरा जेल लगाता हूँ। अब एक दिन सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भस्त्रिका तो कर ही लिए 5-10 मिनट, ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, इससे ब्यूटी तो मिलेगी आपकी। साथ में आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। मेरी आंखें आप देख सकते हो, मेरे को आंखों पर कोई चश्मा नहीं है। मैं दूर का नज़दीक का बहुत बारीक अक्षर भी पढ़ लेता हूँ। माने देखो इतने बारीक बारीक लिखे हुए ना, टीवी इधर से कैमरे वाले, अब देखो ये इतने बारीक अक्षर हैं, बिना चश्मे को कोई पढ़ नहीं सकता। सुबह स्नान करने से 30 मिनट पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल, केसर, चंदन ये लगाकर छोड़ दें। अब ये इतने बारीक अक्षर कोई बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकता जो मैं पढ़ करके दिखा रहा हूँ। और मैं दूर का, मुझे सूरज और चांद से लेकर के आसमान के तारे सब दिखाई देते हैं। तो मेरे आंखों पर चश्मा नहीं है, बाल मेरे झड़ते नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करता हूँ और जिस दिन मेरी बच्चों जैसी है, जिस दिन आप बाल खोल के आ जाते हैं उस दिन बहुत सारे लोग जलते भी हैं स्वामी जी खाते हैं। मैं बिना कोलेजन खाए, देखो एक बात बताता हूँ, सबसे अच्छा स्किन को अच्छा रखना है तो तिल, गाजर और ये जो अष्टवर्ग का हम प्रयोग बताते हैं इसका रोज प्रयोग किया करें। और गिलोय भी इसमें बहुत अच्छी होती है। तिल के अंदर सबसे अच्छा कोलेजन होता है, तो तिल खा लें थोड़ा, गाजर का जूस पी लें रोज, तो आप 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। 1 चम्मच रोज तिल खाना और 1 गाजर रोज खा लेना, 100 साल तक आपकी चमड़ी जवान रहेगी। मेरी दादी की झुर्रियां पड़ गई थी, बीमार मतलब जवान रहने का राज स्वामी जी आपने बता दिया। जी एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ, लेकिन झुर्रियां पड़ गई थी। स्वामी रामदेव को झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।